बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक्स रिलेशनशिप्स को हम इस लेक्चर में डिराइव करना सीखेंगे। बेसिकली ये 4 रिलेशनशिप्स हैं जो कि हम इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी से फर्स्ट रिलेशनशिप को डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन हीट यानी कि अब किसी भी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करें तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज इंक्रीज का बायस बनता है, साथ में जो है वो सिस्टम कोई ना कोई वर्क डन करता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हमने यहाँ से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो तो ये होगी डी ई इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और डी क्यू क्या होता है? डी क्यू अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास आता है टी डी एस। अब ये टी टेम्परेचर है और डी चेंज है, एस एंट्रोपी। एस क्या होता है? randomness of a system is called entropy. अब dw जो है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू पी dv। p प्रेशर और dv चेंज इन वॉल्यूम के। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर dq और dw की वैल्यू को पुट करेंगे तो de जो है वो इक्वल टू हो जाएगा d इज e इक्वल टू t ds माइनस p dv। अब जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ये बेसिकली यही इक्वेशन है, क्योंकि आगे हमने जहां पे भी डी ई जो है वो यूज करना है या उसकी वैल्यू पुट करनी है तो हमने सेम यही वाली इक्वेशन पुट करनी है। या हम जहां पे भी आगे हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे पुट करेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी। तो इसको मैंने इसी वजह से यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया ताकि आगे हम इसको जस्ट पुट करते जाएंगे, क्योंकि मैं इसको बैक साइड पे लेकर नहीं आऊंगी आपको बताने के लिए। अब एक और बात है कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है DE, ये डिपेंड कर रही है दो वेरिएबल्स के ऊपर, दो फंक्शंस के ऊपर। पहला फंक्शन है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, और दूसरा है चेंज इन वॉल्यूम। अब ये D जो है वो डेरिवेटिव है। अगर एक जो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल के ऊपर जब लिखते हैं या पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं तो हम एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रख देते हैं। यानी कि हमने पहले क्या करना है कि अगर करली ई जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हम करली एस एंट्रोपी की फॉर्म में देखेंगे तो हमने वॉल्यूम को वहां पे कांस्टेंट कर लेना है। और फिर अगर हम करली ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू करली वी देखेंगे तो हमने यहाँ पे एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देना। इसी चीज को हम लिखेंगे, यानी डी ई जो है वो अब पूरा चेंज होने वाला है। डी ई जो है वो सिंपल डी ई नहीं रहेगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा करली ई। डी से हम इसको करली में कन्वर्ट करेंगे। करली पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल का मतलब होता है कि किसी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंप्लीट नहीं है, और उस कितना हिस्सा है ये अभी मतलब फिक्स कोई नहीं है, ठीक है। करली ई ओवर करली, हमारे पास पहला जो वेरिएबल था वो एस है तो एंट्रोपी है, तो करली एस। दूसरा वेरिएबल जो है वो वी था तो हम उसको कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो करली एस है जो जब हम इसे नीचे लिखेंगे तो इसके साथ ही ऊपर इसको डी एस के तौर पे भी लाजमी लिखना है। उसके बाद लगाएंगे प्लस का साइन। फिर अब दूसरा जो वेरिएबल है उसको हिसाब से चेंज लिखेंगे। करली ई दूसरा वेरिएबल था वॉल्यूम, तो करली वी करेंगे, और पहला जो वेरिएबल था वो था एंट्रोपी, उसको कांस्टेंट कर देंगे। लेकिन करली वी जब हम लिखेंगे साथ में यहाँ पे आएगा डी वी। अब ये डी ई की जगह पे ये पूरा जो है वो ये दो हमारे पास जो है वो आ चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में। यानी अभी तक मैंने जितना कुछ लिखा है ये सारा कुछ किसके इक्वल है? डी ई के, ठीक है। अब इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन है टी डी एस माइनस पी डी वी, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो ds है वो मौजूद है। ऊपर भी ds मौजूद है, नीचे भी ds मौजूद है। ऊपर भी dv मौजूद है, नीचे भी dv मौजूद है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड और इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड की मैं बात कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड पे ds है, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड पे ds है, ठीक है। उनको ध्यान से देखना है। अब इन दोनों इक्वेशंस के ds के कोफिशिएंट्स को हमने क्या करना है, हमने जो है वो इक्वेट कर देना है। इक्वेशन 2 में ds का कोफिशिएंट है t, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इक्वेशन 3 में ds का कोफिशिएंट जो है वो करली e ओवर करली s
एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 2 के अंदर dv का जो कोफिशिएंट है वो है -p, और इक्वेशन नंबर 3 में dv का कोफिशिएंट है करली e ओवर करली v एट कांस्टेंट एंट्रोपी। क्लियर है। तो इसको बहुत ध्यान से देख लेना। मतलब अब हमने इन दोनों को इक्वेट कर देना और लिखेंगे यही इसी तरह से कि करली e over curly s at constant volume is equal to T, and curly E over curly V at constant entropy is equal to -P के। फिर अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, ठीक है, हमने इसको, ये जो हमारे पास जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम दोबारा से जो है एक दफा जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे, लेकिन अब ऑपोजिट करके लेंगे, इसी का लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको ऑपोजिट करके लेंगे। किस तरह से, दोबारा से मैं लिख रही हूं इसको कि करली ई और करली एस, ठीक है, ये लिखा, ये पहले ही है हमारे पास, मैंने सेम इसको जो पहले था जिसको मैंने हाईलाइट किया इसको लिख लिया। अब हमने इसका जो है दोबारा से लेना है पार्शियल डिफरेंशियल, लेकिन किसके हिसाब से लेना है? अब हमने पार्शियल डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। अब हमने v को चेंज करना है, यानी हम करेंगे यहाँ पे करली करली e ओवर करली s विद रिस्पेक्ट टू करली v, ठीक है। अब हम इसे जो है कांस्टेंट क्या कर देंगे इसके अंदर हम कांस्टेंट करने वाले हैं जिसको हमने पहले चेंज किया था, एंट्रोपी को, s को, ठीक है। अब हम इसको कांस्टेंट करने वाले हैं यहाँ पे s। दोबारा से मैं बता दूं कि ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है करली e ओवर करली s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका हम दोबारा से एक दफा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन किसके लिहाज से लेंगे? अब हमने वॉल्यूम के लिहाज से लेना, पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, पहले तो इसको एज सच लिखेंगे, सबसे पहले इसको एज सच लिख लेना। इसको लिखने के फौरन बाद हमने करना है इसको डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशियल लगाएंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल किसके हिसाब से लगाएंगे? जो हमने पहले बाहर कांस्टेंट लिया हुआ था। अब वो बन जाएगा करली मतलब ओवर करली v, यानी कि करली जो भी हमारे पास पहली वाली टर्म थी सारी वो आएगी विद रिस्पेक्ट टू करली v, जिसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ था। और अब हम फिर एक कांस्टेंट रखेंगे और वो है एंट्रोपी। जो पहले जो चेंज हो रहा था एंट्रोपी, अब वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जो पहले कांस्टेंट हो रहा था वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख देना। इसी तरह से अब हमने इसके साथ करना है कि हमने करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी लिखना है, और इसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे? जिसको हमने पहले कांस्टेंट रखा हुआ था, यानी एंट्रोपी के, और v को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। अब ये इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू, अब दोबारा से ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन जो सेकंड टाइम पे हमने हाईलाइट की है, करली ई ओवर करली v एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब हम चेंज क्या करने वाले हैं? अब हम दोबारा से इसका पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो पहले हमने कांस्टेंट किया हुआ था, पहले कांस्टेंट किया हुआ था एंट्रोपी को ने कांस्टेंट किया, तो उसके लिहाज से हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, और अब कांस्टेंट किसको कर देंगे? जिसको पहले चेंज किया था, यहाँ पे पहले चेंज किया हुआ था वॉल्यूम को। तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम जो है, यहाँ पे ये v है, ये मैंने टिक लगाया है, इसको v नहीं समझना, विद रिस्पेक्ट टू v। तो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का जो है वो नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे जो हमने वैल्यूज निकालनी है, ये वाली एक वैल्यू ये है और एक ये वाली ये है, ये पुट करेंगे, ठीक है। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे। तो जब हम करली ई ओवर करली एस एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू t लिखेंगे, इस पूरे की वैल्यू जो है, ये मैं पहले जो रेड में है ये लिखती हूँ, ये है हमारे पास करली ओवर करली v। अब इस पूरे की जगह पे जो है आगे जो कुछ भी था उसकी जगह पे आ जाएगा t,
ठीक है, तो ये मैंने T लगा दिया। अब ये था एट कांस्टेंट एंट्रोपी, तो बाहर जो है वो कांस्टेंट एंट्रोपी जो है वो हम लिख देंगे इज इक्वल टू, अब दोबारा से जो है वो मैं लिखूंगी इसी तरह से करली ओवर करली एस, और जो अंदर सारा कुछ ब्लैक में था, ये ब्लैक में करली ई ओवर करली बी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये ऊपर किसके इक्वल था, माइनस पी के। तो यहाँ पे जस्ट मैं पी लिखूंगी और माइनस को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा जो कांस्टेंट था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये हमारे पास ये जो रिलेशनशिप आया, ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशनशिप, ठीक है, फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप ऑफ मैक्सवेल जो है वो हमने डिराइव कर लिया। अब इसी तरह से हम आगे वन बाय वन अगले रिलेशनशिप्स को डिराइव करते जाएंगे, बाकी 3 रिलेशनशिप भी हम डिराइव करेंगे। सेकेंड रिलेशनशिप को हम एंथैल्पी से डिराइव करेंगे। एंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, और इसके अलावा हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर को भी हम एंथैल्पी कहते हैं। तो इक्वेशन को लिखते हैं डी एच, इसका डायरेक्ट हम डेरिवेटिव से स्टार्ट लेते हैं, डी एच ऊपर वाली इक्वेशन में डी ई, और साथ में हमारे पास इन दोनों का जो है वो डेरिवेटिव होगा पी और बी का, तो ये हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू डी ई, पहले हम p को कांस्टेंट रखेंगे और v का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे p कांस्टेंट dv, फिर हम जो है वो v को कांस्टेंट रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे p का। अब हम इसमें dh में आगे जो e है इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पीछे देखी थी और डिराइव की थी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी, डी ई की वैल्यू जो हमने लास्ट में सीखी थी वो थी TdS माइनस P dV, ये सारी जो है वो DE की वैल्यू है, बाकी जो इक्वेशन है वो हम ऐसे लिखेंगे P dV प्लस V P V dP, तो कैंसिल क्या होगा, यहाँ पे माइनस P dV प्लस P dV के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी की इक्वेशन हम लिख देंगे DH इज इक्वल टू TdS प्लस V dP। अगेन यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो फंक्शन है दो चीज़ों का, एक है एंट्रोपी का यानी ds और दूसरा प्रेशर का यानी dp। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे, dh को पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, करली h पहला डेरिवेटिव जो है वो पहला फंक्शन जो है वो s है, एंट्रोपी है, तो उसमें लिखेंगे करली s, और दूसरा जो फंक्शन है वो p है, इसे कांस्टेंट कर देंगे और साथ में करली s अगर इधर आएगा तो साथ में आएगा ds प्लस का साइन करली h ओवर अब करली p आएगा दूसरे वाला फंक्शन, और पहले वाला फंक्शन जो है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, पहला फंक्शन था एंट्रोपी, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी और साथ में आ जाएगा dp, ये सारा dh के इक्वल आ गया, अभी तक जो लिखा है ये सारा dh के इक्वल है, इज इक्वल टू TdS प्लस VdP, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अगेन हमने क्या करना है, हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में जो ds का कोफिशिएंट है और इक्वेशन नंबर 2 में जो ds का कोफिशिएंट है इनको इक्वेट करना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो ds के जो कोफिशिएंट्स है उनको हम इक्वेट कर देंगे, और इसी तरह से हम जो dp है इक्वेशन नंबर 1 में उसका कोफिशिएंट और इक्वेशन नंबर 2 में dp के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और हम नेक्स्ट में इसको इक्वेट कर देंगे। करली एच ओवर करली एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ऑफ इक्वेशन 1 में जो है ये कोफिशिएंट t के इक्वल है, एंड करली एच ओवर करली p एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। जब जिस इक्वेशन को हमने हाईलाइट किया इसको हम दोबारा से इसका डिफरेंशियल लेने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू
दैट कांस्टेंट, जो हमने पहले इसमें कांस्टेंट लिया था अब उसी के हिसाब से हम इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं। यानी कि हम अब लिखेंगे करली एच ओवर करली एस, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट था पी। अब पी के हिसाब से ही हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे, तो करली ओवर करली पी, पी के हिसाब से लिया इसका, और अब कांस्टेंट क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे एंथैल्पी को। ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब हम जो सेकंड मैंने जो हाईलाइट किया है इसका पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे, करली एच करली पी, और इस पे आएगा कांस्टेंट एंट्रोपी। अब इसी के हिसाब से हमने इसका कांस्टेंट एंट्रोपी के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेंगे करली ओवर करली एस, और अब कांस्टेंट रखेंगे हम किसको, प्रेशर को, क्योंकि पहले प्रेशर चेंज हो रहा था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। हमारे पास करली एच ओवर करली एस एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है टी, तो हम इसकी जगह पे पुट करेंगे टी को। पहले इसी तरह से लिख लेते हैं करली ओवर करली बी, ठीक है। तो बाकी जो इसकी वैल्यू है हम लिखेंगे टी, ठीक है, और ये हो जाएगा एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू, और नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो ये है करली ओवर करली एस, और करली एच ओवर करली बी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू बी के है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे बी पुट कर देंगे। अब ये जो हमारे पास रिलेशनशिप बना है ये सेकंड रिलेशन है, मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक सेकंड रिलेशनशिप है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से हम थर्ड जो थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप है मैक्सवेल का उसको डिराइव करेंगे। हमारा रिलेशनशिप जो है वो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस डी टी इंटू एस। तो डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे यहाँ पे, डी ए इज इक्वल टू डी ई। वो रूल क्या है कि पहले फर्स्ट जो हमारा पास वेरिएबल है उसको रखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट पहले लिखेंगे, और जो सेकंड वेरिएबल होगा उसके साथ चेंज लगाएंगे डी एस, और फिर सेकंड जो है प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन क्योंकि पीछे माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन आएगा कांस्टेंट, और पहला जो है वो उसको हम वेरिएबल कर देंगे डी टी। अब डी ए में आगे ई है तो ई की वैल्यू जो हमने पीछे सीखी थी वही इसके अंदर पुट करेंगे, टी डी एस यानी टेम्परेचर इंटू डी एस माइनस पी डी वी। नेक्स्ट हमारे पास सेम वही आ जाएगा, माइनस टी डी एस जो इक्वेशन के अंदर है माइनस एस डी टी। अब इसको कट करेंगे, जो हमारे पास ये वाला है टी डी एस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अगेन वही बात जिसको हमने पीछे सीखा है और समझाया मैंने आपको कि यहाँ पे जो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इनमें से पहला है वॉल्यूम यानी कि डीवी, दूसरा है डीटी यानी कि टेम्परेचर। तो हम इन दोनों के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डी ए का। अब ये डी ए जो है एक दो हिस्सों में तकसीम होने वाला है, दरमियान में जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पहला जो वेरिएबल है वो है बी, तो करली वी आ जाएगा। दूसरा वेरिएबल है टी, दूसरा वेरिएबल हो जाएगा कांस्टेंट। दूसरा वेरिएबल डी कांस्टेंट हो गया, लेकिन करली वी है तो यहाँ पे डी वी भी साथ में आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे करली ए। अब जो दूसरा वेरिएबल है वो है टेम्परेचर करली टी, और पहला वेरिएबल जो है वो है
पहला वेरिएबल है वॉल्यूम, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन साथ में डी टी भी हम लिखेंगे। अब ये डी ए के बराबर जो अभी तक हमने लिखा है, ये डी ए के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर कहेंगे 2 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अगेन हम इनको इनके जो कोफिशिएंट हैं, डीवी का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम उसको इक्वेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो इक्वल टू माइनस पी है, और 2 में जो है वो करली ए ओवर करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह से डी टी इक्वेशन नंबर 1 में माइनस एस के इक्वल है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, और इक्वेशन नंबर 2 में करली ए ओवर करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इन जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम इक्वेट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा करली ए ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, ये किसके इक्वल आ गया है, माइनस पी के, और साथ में करली ए ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी, ये किसके इक्वल आ गया है, माइनस एस के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अगेन दोबारा से हमने पार्शियल जो है वो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, जिसको हमने कांस्टेंट रख दिया। ये पहले अब हमने इसके हिसाब से चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको एग्जैक्ट, यानी जिसको मैंने हाईलाइट किया इसको एग्जैक्टली मैं इसी तरह से लिखूंगी। ये आ जाएगा करली ए ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, ये मैंने हाईलाइट किया था। अब इसको दोबारा से जो है इसका लेना है पार्शियल डिफरेंशियल, और किसके हिसाब से लेना है, जिसको हमने कांस्टेंट रखा था, कांस्टेंट रखा था हमने टी को, तो करली टी आ जाएगा। अब हमने फिर से जो है वो इस पूरे को जब हमने इसका चेंज लेना है इस पूरे का, फिर हमें एक कांस्टेंट चाहिए, और कांस्टेंट अब आएगा ये वाला v जो पहले चेंज हो रहा है, करली v जो है अब यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू, अगेन हम ऐसा करेंगे जिसको हाईलाइट किया हुआ है, सेकंड वाला करली a ओवर करली t एट कांस्टेंट v। अब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, जो कांस्टेंट था पहले, करली ओवर करली v आ जाएगा, और कांस्टेंट किसको हम रखेंगे अब, t को, जो पहले चेंज हो रहा था, यहाँ पे करली t था, अब बाहर कांस्टेंट t आ जाएगा। क्लियर है, अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ये जो हमने जितना भी मैंने डार्क में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ऊपर है। ठीक है, ये सारा जो है माइनस पी के इक्वल है, तो हमने इसके अंदर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, और इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो जब जो ही हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास आ जाएगा ये करली और करली टी को पहले ऐसे लिख लेते हैं, और बाकी जो ये था सारा ये इक्वल था माइनस पी के, जो ब्लैक में मैंने लिखा है ये सारा माइनस पी के इक्वल था, तो माइनस को हम लिख देंगे बाहर और यहाँ पे पी को लिखेंगे अंदर, और ये आएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे था तो इसको इस तरह से लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब दोबारा से लिखेंगे करली ओवर करली वी। ठीक है, तो ये सारा आगे जो ब्लैक में लिखा हुआ है मैंने, ये सारा था माइनस एस के इक्वल, तो माइनस को अगेन हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, माइनस को बाहर लिख देते हैं और अंदर लिखेंगे हम उसकी जगह पे एस यानी एंट्रोपी, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब दोनों तरफ चूंकि माइनस है तो माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिलेशनशिप आएगा वो है करली पी ओवर करली टी at constant volume is equal to curly s over curly v at constant temperature। तो ये हमारे पास एक और मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ये थर्ड रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमने सीखा
लास्ट हमारे पास जो इक्वेशन हमने डिराइव करनी है, जो रिलेशनशिप डिराइव करना है, वो जिब्स फ्री एनर्जी से है। तो इक्वेशन लिखते हैं F इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच एंथैल्पी के लिए है, डेरिवेटिव लेंगे dF इज इक्वल टू dH। अब डायरेक्ट लेंगे, T को कांस्टेंट रखेंगे, ds, और आगे हम S को कांस्टेंट रखेंगे, dt dF। एंथैल्पी की जो वैल्यू है पीछे, उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो थी TdS प्लस VDP सॉरी। बाकी हमारे पास जो है वो ऐसा हम लिख देंगे माइनस TdS माइनस SDT। अब जो कटिंग हो रही है उसको काट देंगे, यहाँ पे माइनस TdS जो है प्लस TdS के साथ हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा dF इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो जिब्स फ्री एनर्जी F है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहली है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर। तो इसके दो हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं। तो इसको इन दोनों फंक्शंस को जो है वो हम विद रिस्पेक्ट टू जो है मतलब F को हम इन दोनों के हिसाब से जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल बन जाएगा। तो ये DF अब कन्वर्ट हो जाएगा करली F के अंदर ओवर, पहला जो फंक्शन है वो है P, तो हम करली P कर देंगे, दूसरा फंक्शन जो है वो है T, उसे कांस्टेंट कर देंगे, और जो करली P है ऊपर इसी के हिसाब से TP आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब करली F लिखेंगे, पहला फंक्शन जो है वो था P, तो अब उसे कांस्टेंट करेंगे, दूसरा फंक्शन था T, तो करली T आ जाएगा। पहला फंक्शन है P, इसे कांस्टेंट कर देंगे। अब ये करली T है तो इधर आएगा dt इज इक्वल टू VDP माइनस SDT, ये ऐसे आ जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। इक्वेशन 1 में dp का जो कोफिशिएंट है वो v है, इक्वेशन 2 में dp का जो कोफिशिएंट है वो करली f ओवर करली p एट कांस्टेंट t है। तो हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट्स को इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा करली f ओवर करली p एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू v एंड करली f ओवर करली t at constant p is equal to, हमारे पास dt जो है इक्वेशन 2 में ऊपर dt जो है वो इक्वेशन 1 में मौजूद है, तो इसका कोफिशिएंट है माइनस s। अब हमारे पास ये जो सारा है इसका फिर से इतने वाले पोर्शन का हमने पार्शियल डिफरेंशियल लेना है। पार्शियल डिफरेंशियल अब विद रिस्पेक्ट टू t इसका लेंगे और इसका विद रिस्पेक्ट टू p लेंगे, और इसमें कांस्टेंट p कर देंगे और इसमें कांस्टेंट t कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा करली f ओवर करली p ठीक है। इसका हमने जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, करली t। ठीक है, और कांस्टेंट क्या करेंगे, अब हम p को कांस्टेंट कर देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा करली जो है यहाँ पे p कांस्टेंट था बाहर पहले, अब करली p हो जाएगा और अंदर आ जाएगा जो था करली f और करली t एट कांस्टेंट प्रेशर पहले था, और अब हम चेंज करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे।
ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर, इसको कह देते हैं 3, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा करली ओवर करली टी, अब करली एफ ओवर करली पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी, तो इसकी जगह पे हम वी पुट कर देंगे, जस्ट वी आ जाएगा इज इक्वल टू, साथ में जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा p, यहाँ पे p कांस्टेंट आ जाएगा और दूसरे में t कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और बाकी हम देख लेते हैं, करली एफ सॉरी करली ओवर करली p लिखेंगे और करली एफ ओवर करली टी एट कांस्टेंट p की जगह पे हम लिख देंगे माइनस s, तो माइनस आ जाएगा बाहर और s एंट्रोपी का जो है वो अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस जो है थर्मोडायनामिक रिलेशन मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशनशिप है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, अगर कोई इशू होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेक केयर, अल्लाह।